एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि नगर पंचायत क्या है। नगर पंचायत के बारे में जानना जरूरी है। तो ग्रामीण और नगर क्षेत्रों के बीच की श्रेणी में आने वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का प्रावधान है। ग्रामीण और नगर क्षेत्रों के बीच की श्रेणी में आने वाले क्षेत्र, जो ग्रामीण भी पूरा रूप से नहीं है और नगर भी पूरा रूप से नहीं है, ये दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को नगर पंचायत के रूप में हम लोग जानते हैं। जिस शहर की जनसंख्या कितना है, 12,000 से 40,000 के बीच है, वहाँ नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत में पार्षद की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 25 हो सकती है, जिसका निर्वाचन 5 वर्षों के लिए होता है और चुनाव आरक्षण के नियमों के तहत होता है। नगर पंचायत अभी बताया गया है कि जो गांव अब धीरे धीरे नगर की ओर विकसित हो रहा है, मतलब नगर बनने वाला है, अर्थात कह सकते हैं गांव और नगर के बीच का क्षेत्र के लिए नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। गांव और नगर के बीच के क्षेत्र के लिए नगर पंचायत की व्यवस्था की गई है। जिस शहर की आबादी 12,000 से 40,000 के बीच होती है उसमें नगर पंचायत बैठाया जाता है। नगर पंचायत के लिए आबादी कितना होना चाहिए, 12,000 से 40,000 के बीच में होना चाहिए। नगर पंचायत में वार्ड पार्षद की जो न्यूनतम संख्या है वो 10 है और अधिकतम संख्या 25 हो सकती है। न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 25 हो सकती है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। चुनावी आरक्षण के नियमों के द्वारा इसका चुनाव भी कराया जाता है। ठीक है। जबकि अगला क्वेश्चन इसी में है आगे कि संघ राज का अर्थ क्या है। संघ राज, तो संघ राज में 2 प्रकार की सरकार आती है, एक केंद्रीय जिसे संघीय तथा दूसरा राज्य सरकार कहते हैं। तो संघ और राज्य दोनों मिला हुआ है। जब देश में शासन संचालन के लिए दोहरी स्तर की सरकार का गठन होता है तो वह संघ राज कहलाता है। राज्य संघ के अंग होते हैं। राज्य जो है किसके अंतर्गत आता है, संघ के अंतर्गत आते हैं, जिनके शासन के संचालन के लिए राज्यों की सरकारें होती हैं। दोनों स्तरों के सरकारों के बीच संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है ना। तो संघ राज्य क्या कहलाता है, तो संघ राज्य 2 प्रकार की सरकारें होती है। संघ राज्य में 2 प्रकार की सरकारें होती है, एक केंद्रीय स्तर की होती है, एक प्रांतीय स्तर की या राजकीय स्तर की होती है। जब देश में शासन चलाने के लिए दोहरी स्तर की सरकार का गठन किया जाए तो समझ आइए कि वह संघ राज कहलाएगा, है ना। जब देश में शासन चलाने के लिए दोहरी स्तर का, एक केंद्र स्तर पर होगा, एक प्रांतीय स्तर पर होगा, ठीक है, इसे हम संघ राज कहेंगे। राज्य जो होता है वो संघ के अंग होते हैं, संघ के अंतर्गत आते हैं, जिसके शासन के संचालन के लिए राज्यों की सरकार होती है ना। राज्य में शासन चलाने के लिए राज्य का अपना सरकार होता है। दोनों स्तरों के सरकार के बीच, है ना, शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया गया है। ठीक है। उसी के नीचे थर्ड एक क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के कार्य के बारे में चर्चा करना है। तो पंचायत समिति जो होता है सभी ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करती है और समेकित योजनाओं को जिला परिषद में भेजती है। ठीक है। अच्छा, पंचायत समिति जो बीच वाला पार्ट है देख लीजिए, ग्राम पंचायत होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो गाँव की जो योजना है, पंचायत की योजना, ये पंचायत समिति ले जाकर के कहाँ देती है, जिला परिषद को भेजती है। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य का संपादन एवं निष्पादन करती है। राज्य सरकार जो है, बिहार सरकार के अंदर जो राज्य सरकार होगा, जो काम देगा उसको ये करने का काम करेगी। इसके अतिरिक्त जो है पंचायत समिति जो है आपका वो सामुदायिक विकास का काम करेगी, प्राकृतिक आपदा के समय वो राहत का काम करेगी, है ना, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इसके पास भी रहता है। तो पंचायत समिति जो होता है ग्राम पंचायत की वार्षिक योजना पर विचार विमर्श करती है। ग्राम पंचायत जो है हर एक साल अपनी योजना बनाती है, उस पर विचार करने के लिए पंचायत समिति को बनाया गया है। पंचायत समिति जो होता है ये यही योजना को, समेकित योजना को जो ग्राम पंचायत ने बनाया है, ग्राम पंचायत की योजना को जिला परिषद में भेजती है और राज्य सरकार जो काम इसको सौंपती है उस काम को ये संपादित करती है। राज्य सरकार द्वारा जो काम दिया जाता है पंचायत समिति को, वो इस तरह के काम को करती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास, मतलब समुदाय का विकास हो सके, हर एक समुदाय का विकास हो सके, और जो आपदा आता है उस समय राहत कैसे दिया जा सके, इसका काम भी पंचायत समिति करती है। एक और भी अच्छा क्वेश्चन है कि ग्राम रक्षा दल क्या है। ग्राम रक्षा दल, रक्षा करने वाला है तो पुलिस होगा। सुनिए, ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का मुख्य अंग है। ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का मुख्य अंग है। इसे गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। इसके गांव की क्या कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था। तो किसे गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है, तो ग्राम रक्षा दल को, है ना। गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ठीक है। ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल के सदस्य होने के लिए उम्र कितना से कितना के बीच होना चाहिए, 18 से 30 वर्ष की आयु तक, स्वस्थ होना चाहिए। ग्राम रक्षा दल का प्रधान दलपति होता है। जो ग्राम रक्षा दल का जितना भी मेंबर होगा उसका एक मेन मुखिया होगा, उसको दलपति कहते हैं, जिसकी नियुक्ति सरकार करती है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसका मुख्य काम होता है रात्रि में पहरा देना, है ना, जो पहरेदारी करता है रात में
वो क्या कहलाता है, ग्राम रक्षा दल का दलपति कहलाता है। बाढ़, अकाल जैसी आकस्मिक घटनाओं को डटकर सामना करता है। जब बाढ़ उड़ आता है तो लोगों की सहायता करने का भी काम कौन करता है, ग्राम रक्षा दल। तो सीधा लिखा हुआ कि ग्राम है मतलब गाँव में होगा, ये रक्षा दल है ना। तो ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग है ग्राम रक्षा दल। यह एक गाँव की पुलिस व्यवस्था है। गाँव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं ग्राम रक्षा दल के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का एक प्रधान होता है जिसको दलपति कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है। कड़ा कि इसका मुख्य काम है रात्रि में पहरा देना, बाढ़, अकाल जैसी आकस्मिक घटनाओं को डटकर सामना करना। फिर इसके आगे क्वेश्चन है कि ग्राम सभा क्या है। ग्राम सभा तो यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है ना, लोगों के द्वारा जो मीटिंग कराया जाता है बैठा करके। गांव के वैसे लोग जो 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं उनको बुला करके पंचायत भवन में कुछ फैसले लिए जाते हैं पंचायत के अनुरूप, है ना। तो यही जो सभा लगती है उसी को ग्राम सभा कहते हैं। तो ग्राम सभा जो होता है, इतना याद रखिएगा कि साल भर में कम से कम 4 बार लगना चाहिए। ठीक है। तो ग्राम सभा जो होता है यह पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री और पुरुष, वयस्क मतलब कौन, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जैसे यहाँ पढ़े थे अभी ग्राम रक्षा दल के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले रक्षा दल के सदस्य होते हैं, उसी तरह 18 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो ग्राम सभा के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 1 साल के अंदर 4 बार बुलाए नहीं होते, कम से कम 4 बार। इसको बुलाने का काम मुखिया करता है, इसलिए ग्राम सभा का अध्यक्ष भी कौन होता है, मुखिया होता है। ठीक है, इतना याद रखिए। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी कौन होता है, मुखिया होता है। और ग्राम सभा का अध्यक्ष भी कौन होता है, मुखिया। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कहें या ग्राम पंचायत का प्रमुख बोला जाए तो मुखिया ही होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सब है।